खुश रहिए। गुरुजी हमारी 2 लड़की है, तो हमेशा बोलते हैं, हमारी सास सब बोलती है कि मैं अच्छा कर्म नहीं की हूँ, इसीलिए हमारी 2 लड़की है। अब मेरा कहना है कि अगर मैं अब तीसरे बच्चे नहीं चाहती हूँ, मगर पति बोलते हैं कि नहीं, बेटा के बिना जिंदगी नहीं है। ऐसे वो बेटी को बहुत मानते हैं, मगर मेरा तबीयत खराब रहता है, तो मैं बोली अब मैं 2 बच्चे से ज्यादा को जन्म नहीं दे सकती। तो मेरे पति बोलते हैं नहीं, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अब मैं अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। लाए हैं आपके पति को? जी मेरे पति है। कहाँ? बात कराइए। मैं बचपन से मीट मछली नहीं खाती हूँ गुरुजी। आ जाइए। हमारे घर में मेरी मम्मी नहीं खाती है, और हमारे घर में कोई मीट मछली बचपन से नहीं खाती थी। हमारे ससुराल में जब मेरा शादी हुआ तो वहाँ पे सब लोग खाते हैं, तो मैं इस सास को अपनी बोलती थी कि ये सब नहीं खाइए, वो हमें ज्ञान जब देते थे। बात कराइए। तो मैं चाहती हूँ मेरा पति आपसे गुरु मंत्र ले ले, बस मैं यही चाहती हूँ, और मैं भी लेना चाहती हूँ। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। क्या कह रहे हैं आपकी पत्नी, क्या चाह रहे हैं आप? वो जो चाह रहे हैं मैं उनके साथ हूँ। आप कह रहे हैं छोड़ देंगे, क्यों? वो मेरे माता पिता को नहीं अपनाना चाहते, सिर्फ मुझे अपनाना चाहते हैं। अच्छा, तो मैं ऐसे पत्नी को नहीं अपनाना चाहता जो मेरे माता पिता को नहीं अपनाना क्यों? चाहता। आप माता पिता सास ससुर को क्यों नहीं अपनाना चाहते? बात कराइए। मैं उन्हें अपनाती हूँ, मेरे को वो बोलते हैं मीट मछली नहीं भी खाती हो, फिर भी मीट मछली हम लोग के लिए बनाओ। मैं नहीं बनाती हूँ, तो इसलिए हमारी सास हमें बहुत, मेरे ससुर इतना गंदा गंदा गाली देते थे मेरे ससुराल में। मेरी मम्मी मेरे को समझा बुझा करके, मेरी मम्मी आपसे गुरु मंत्र ली है। बात कराइए इनसे बात कराइए। बाबा जी 5 दिन पहले मेरे माता पिता से बात की है, बोले कि हम लोग जाएंगे वहाँ गौरी गोपाल आश्रम। तो मुझे भी पहले बोले थे चलिए, मैं बोला नहीं, मैं जाऊंगा जब तो मैं अपने माता पिता के साथ जाऊंगा, अकेले मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है। क्योंकि आपसे पहले मेरे माता पिता का फर्ज बनता है जो मैं उनको घुमाऊं, ले जाऊं। बोले ठीक है, और फिर 2 रोज बाद जो है कल इतना परेशान किए जो मैं आज ही जाऊंगा। देखो ऐसा है बेटा, पत्नी आपकी जीवन संगनी है, आपको पत्नी को भी लेकर चलना है, और आपके माता पिता भगवान हैं तो माता पिता को भी लेकर चलना है। लेकिन माता पिता यदि गलत रास्ते पर हैं तो क्या उनको सही रास्ते पर लाना क्या पुत्र का धर्म नहीं है? बिल्कुल सर। तो आप अपने माता पिता को ये क्यों नहीं समझाते कि वो मांस ना खाएं? और अब आप ये बहू मांस नहीं खाती तो बहू से मांस क्यों बनवाते हैं? आप लोग थोड़ा सा घर परिवार की छोटी छोटी बातों को यदि जरा सी समझ, बच्चन को दे दो। बाबा जी इनसे कभी नहीं बनवाए। ये है कि हम लोग मिथिलांचल से हैं, तो मिथिलांचल में मांस खाते हैं सब लोग। में पहले से ही परंपरा है हमारा, जब मांस खाने की जनेऊ संस्कार होता है उसमें भी बलि प्रदान होता है। आप ब्राह्मण है? हाँ ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण होके मांस खाते हैं आप लोग? सर बलि प्रदान होता है, हमारे जो कुल देवी है, घर में जो देवी है उनके पास भी बलि प्रदान का प्रथा है। तो प्रथा, गलत प्रथाओं को क्या आप चलाते रहेंगे? तो हम लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं सुधार करने के लिए। मैं भी छोड़ चुका हूँ। तो आप छोड़ चुके हैं, मगर तो अब उनको नहीं समझा सकता ना, आपके माता पिता को। हाँ नहीं समझ पा रहे हैं, तो अब उनको मैं चाहता हूँ कि परेशान नहीं करूँ। अब बुजुर्ग हो चुके हैं, 60-65 का उम्र है। अब तो उनको बोलो कथा सुने, वो उनको बोलो कथा सुने। हाँ कथा तो सुनते हैं, कथा सुने। आप नहीं खाते ना मांस? नहीं मैं छोड़ दिया। और ये जो गलत परंपराएं आपके बाप दादों ने पाली हैं, इन्हें आप यहीं विराम कर दो। किसी भी देवी और देवता को बलि नहीं चढ़ती या चढ़ा, कहाँ लिखा? हमें लिखा बता दो। बलि चढ़ाने के नाम पर बताइए, ब्राह्मण होके आप मांस खाते हैं, अपना धर्म बिगाड़ रहे हैं। बाबा इस प्रश्न को हमने कहीं बहुत जगह उठाया है। मैं भी कहीं क्षेत्र में चला जाता था ब्राह्मणों के साथ, तो बहुत जगह जब बहुत विवाद बढ़ जाता था तो ब्राह्मण जन बोलते थे मिथिलायाम व्यवहारो अति बलवाना, मतलब मिथिला में जो है धर्म से भी बढ़ के व्यवहार है, उसको आपको लेके चलना पड़ेगा। नान जी तो उस जगह पे जो है झुकना पड़ता है। बहुत बहुत बड़े बड़े पंडित जी से भी वहाँ पे जो जाके देखो मुंह बंद हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पिताजी नंद बाबा बरसों से इंद्र की पूजा कर रहे थे। भागवत जी का प्रसंग हम बोल रहे हैं आपको। बरसों से वो इंद्र की पूजा कर रहे थे, पर भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा करने का कोई अर्थ नहीं है, आप गिरिराज जी की पूजा कीजिए। तो कुछ लोगों ने विरोध किया कि नहीं जी ये तो हमारी परंपरा है। भगवान ने कहा जो गलत परंपरा है वो भी चलाओगे? तब भगवान ने वो गलत परंपराओं को खत्म किया और गिरिराज जी की पूजा करना स्टार्ट की। तब इंद्र ने गुस्सा में पानी बरसाया, तब भगवान ने गोवर्धन उठाए। कोई देवी देवता वरदा बकरी
वेदों में लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः। तो जहाँ अहिंसा की बात है वहाँ हिंसा कैसे हो सकती है? ये हिंसा करें और अहिंसा की बात करें, ये दोनों बातें तो अपोजिट हो गई, कैसे मैच करेंगे? इसलिए मांस आप ना खाएं, सबको रोकें, और ये परंपराएं गलत हैं। चाहे मिथिलांचल में हो, चाहे जमाने में हो, कहीं भी है, मारने की परंपरा तो गलत ही है, चाहे कहीं हो। गलत परंपरा आपके बाप दादे चला रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप भी उसी को फॉलो करते जाएंगे। भगवान ने बंद किया ना, फिर आप क्यों नहीं बंद करेंगे? हम बंद कर रहे हैं। ठीक है। और पत्नी आपकी अर्धांगिनी है, पत्नी को छोड़ने वाले पुरुष को नरक जाना पड़ता है। राम जी की पत्नी रावण ले गया तो राम जी को भी कहना चाह रहे अब छोड़ देते हैं, दूसरी शादी कर लेंगे, ये नहीं होता। मगर गुरुजी अगर पत्नी के लिए जो माँ बाप को छोड़ दे उसका क्या होता है? नहीं, नारी क्यों छोड़ेगी? आपकी भी गलती है। आप अपने ससुर की सेवा करें, सास की सेवा करें, और पति को ये ना कहें कि आप अपनी माँ को छोड़ दो तब हम आपके साथ रहेंगे, ये शर्त ना रखो। बात कराइए उनसे। मेरी जेठानी ना अभी मतलब 5-6 महीने से पैसा नहीं देती है सास को, मगर मैं अपनी सास को इतना न्यू ईयर पे मैं सास को बोली मैं आपको 1000 रुपया भेज देती हूँ, और उससे आप जितना दूध खाना है, खीर बना के खाइए, मिठाई खाइए, मगर मैं अपनी सास को मीट मछली खाने के लिए मना करती हूँ। कितनी उम्र है सास की? वो तो काफी उम्र के हैं। फिर गई बहुत, हाथी निकल गया, पूंछ पूंछ बची है। हाथी मतलब गई बहुत, थोड़ी रही, बहुत चली गई। अब जैसी सास है, जैसे ससुर हैं, अपना धर्म निभाओ। वो पाप करेंगे, वो घोर नरक जाएंगे, पर तुम्हारा धर्म है कि तुम बहू हो। तो सास बहू के बारे में लिखा है, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर की पूजा करना, सम्मान करना, उनके किए का दंड वो भोगेंगे। तुम पाप करोगी तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। अब तुम्हारे पति ने तो छोड़ दिया ना शराब मांस, 3 महीने से छोड़ दिए हैं ये। तो अब आप इनसे खुश रहो, और दोनों आप खुश रहो। सास ससुर तो कुछ दिनों के हैं, बस शराब नहीं छोड़े, मैं वो भी चाहती हूँ छोड़ दे। और तो आप फिर आपके यहाँ मिथिलांचल में शराब भी पीना जायज बताया? महीना में 4 दिन शराब पीते हैं। बात कराइए। चलो मांस का तो आपने दे दिया कि ये तो श्लोक भी आपने बोल दिया कि परंपरा का। शराब के लिए कुछ बोलिए। बाबा उसके लिए भी बोलता हूँ। आप ही ने कहा था कि शराब को जो है औषधि के रूप में जब 2-4 चम्मच लेना चाहिए, जब सर्दी जुकाम हो तो पहले जब लेते थे। तो आप 2-4 चम्मच लेते हैं? वही बोल रहा हूँ। मेरा जो बाबा काम है, जब मैं ऑपरेटर हूँ, फ्लैट मशीन चलाता हूँ। मतलब हमारी बातों को आप इतना गौर से सुनते हैं, केवल ये वाली? सुनिए ना बाबा, गारमेंट्स में मैं ऑपरेटर हूँ। जब काम करता हूँ 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा तक काम करता हूँ, 15-15 घंटा का भी काम करता हूँ। तो डस्ट आप कितने घंटे काम करते हैं? 15-15, 16-16 घंटा काम करना पड़ता है कभी कभी। तो मशीन से जो डस्ट उड़ता है ना, जो कटर मशीन पर जो फैब्रिक कटता है, कपड़ा कटता है हौजरी का, उसमें बहुत डस्ट होता है। इतना डस्ट होता है कि पूरा नाक भर जाता है, सांस में भैया जी हम 12 महीने, ये दास अनिरुद्ध 12 महीने हम 18 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे 12 महीने। हाँ हाँ, हम 12 महीने 18 घंटा काम करते हैं। हम तो नहीं पीते शराब। बाबा आपके काम में मेरे काम में फर्क है। उसमें इतना ज्यादा डस्ट होता है कि उसके लिए तो डस्ट शराब पीने से नहीं जाती? उसके लिए मीठा खाना पड़ता है, गुड़ खाना पड़ता है। तो गुड़ खाइए, शक्कर खाइए, मिश्री खाइए, पर शराब क्यों? वो भी बाबा खाता हूँ, मगर कितने बच्चे हैं आपके? ये शक्कर खाइए, मिश्री खाइए, पर शराब क्यों? वो भी बाबा खाता हूँ, मगर कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं आपके? सप्ताह में या 15 नहीं, आपके बच्चे कितने हैं ये बताइए? 2 लड़की है बाबा जी। 2 बेटियां हैं आपकी। तो इनके लिए जब लड़का ढूंढेंगे आप, तो शराबी ढूंढेंगे या बिना शराब का ढूंढेंगे? बाबा लॉकडाउन में मैं अभी 4 महीना घर पे रहा था, मैंने हाथ तक नहीं लगाया। इससे तो पहले जब आप उसके बिना जी लेते हैं, रह लेते हैं, तो फिर क्यों अपना धर्म बिगाड़ते हैं थोड़ी सी भी पी के? मुझे अपना नौकरी छोड़ना पड़ेगा बाबा, वो मैं अभी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे ऊपर माँ बाप, परिवार सबका जिम्मेवारी है। और मैं अभी अगर अपना नौकरी चेंज करूंगा तो मैं तो मतलब उस नौकरी में ये है कि आपको शराब पीना ही पड़ेगा? हाँ, अल्कोहल नहीं लूंगा तो 2-4 साल 10 साल के बाद मुझे टीबी, कैंसर कुछ भी पकड़ सकता है, चला जाऊंगा। ये तो अजब बात कर रहे हैं आप। लेना पड़ता है बाबा, 2-4 हफ्ते में या 15 दिन पे कुछ ना कुछ दवाई के रूप में। मैं वो नशा के लिए नहीं लेता हूँ। चलिए फिर आप, भगवान आपकी रक्षा करें, सद्बुद्धि आए आपको। और खैनी भी सारा दिन चुनाते रहते हैं। खैनी में कौन सा है?
खैनी सारा उसके बाद बोलेंगे मैं इनका इतना ध्यान रखती हूँ, जब से मैं 3 महीने से इनको मीट मछली नहीं छुड़ाई हूँ, मैं जब से मैं इनको हर वक्त दूध देती हूँ, खाना बढ़िया बढ़िया बना के देती हूँ, फिर भी बोलेंगे हमारे शरीर में शक्ति नहीं लगता, हमारे शरीर में। अब मैं क्या करूँगी आप ही बताइए गुरुजी।